महान नायक अर्जुन गांडीव जब उठाए, शत्रुओं के सीने में त्राहि त्राहि मचाए। धर्म की खातिर कौरवों से भिड़े, कृष्ण की शिक्षाओं से सन्मार्ग पर खड़े। भीम के गदा की गर्जना ऐसी हो, शत्रु दलों के दिलों में हलचल ऐसी हो। दुर्योधन की वंशा जब धोखे से भरी, पांडवों के कदमों मुंह में सच्चाई सजी। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीर का प्रेम बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी पुरानी। द्रौपदी की लाज को दांव पे लगी, कृष्ण ने रक्षा की मान की आभा जगी। युद्ध के मैदान में रिश्तों की परीक्षा, सत्य का ध्वज पहनाया सजीव दीक्षा। कर्ण का अथेय एक बड़े दिल वाला, शस्त्रों का ज्ञानी मित्रों में निराला। उसकी दानवीरता हर कोई माने, सूर्य पुत्र कर हमारे दिलों में जीवित प्राणे। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीर का प्रेम बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी पुरानी। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीर का प्रेम बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी पुरानी। मैं समय हूँ, मेरे बहाव के रास्ते में ना किसी दुख की रुकावट है, ना किसी सुख की। फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझाती हैं। जभी ही तो मैं गंगा तट पर शांतनु की वंश रेखा में बंधा खड़ा हूँ। ब्रह्मपुत्री गंगा स्वयं अपनी ही कोख में जन्मे 7 पुत्रों को जल में बहा चुकी हैं। हस्तिनापुर नरेश भी तट पर मेरे साथ खड़े चुपचाप देखते रहने के सिवा कुछ न कर सकें। वो एक विवाद मछली की तरह तड़प रहे थे, क्योंकि उनके गले में स्वयं उनके वचन का कांटा फंसा हुआ था। वो केवल रो सकते थे तो रोते रहे। वो गंगा से कुछ पूछ नहीं सकते थे, इसलिए कुछ पूछ ना सकें। तुमने सुना, गंगा ने महाराज के 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया? हाँ, मैंने भी यही सुना। महाराज के चेहरे का दर्द देखकर मेरा दिल कांप उठता है। कितनी तकलीफ में हैं वो। ये गंगा माता ने ऐसा क्यों किया? 7 पुत्रों को एक एक करके बहा दिया। क्या कोई और रास्ता नहीं था? सुना है, गंगा ने ये वचन लिया था कि वो उनके साथ अन्याय होने नहीं देगी। पर ये कैसा न्याय है? महाराज शांतनु चुपचाप सब सहते जा रहे हैं, पर मैं उनकी आंखों का दर्द देखती हूँ तो मेरा मन रो पड़ता है। महाराज ने तो गंगा से प्रेम किया था। क्या प्रेम में ऐसी परीक्षा देनी पड़ती है? शायद हमारे लिए समझना कठिन है। ये राजपरिवार के कर्मों का फल होगा। लेकिन मैं जानती हूँ, महाराज के लिए ये सब देखना असहनीय है। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि ये दुख जल्दी समाप्त हो और महाराज को उनका सुख वापस मिले। गंगा अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने ही वाली होती हैं, पर राजा शांतनु उन्हें आके रोक देते हैं। नहीं, रुक जाओ गंगा, अब मुझसे ये सहन नहीं होता। क्षमा करें महाराज, परंतु आप वचनबद्ध हैं। जिसने तुम्हें वचन दिया था
वो एक चंद्रवंशी राजा था और जो अभी तुम्हें रोक रहा है वो एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 बच्चों की हत्या कर चुकी हो, अब इस 8वें बच्चे को मैं नहीं मरने दूंगा। माँ होकर अपने ही बच्चों की हत्या। तुम कैसी माँ हो? मैंने इन बच्चों की हत्या नहीं की है महाराज, बल्कि इन्हें श्राप से मुक्त किया है। श्राप? कैसा श्राप? मुझे विस्तार से समझाओ गंगे। गंगा बताती हैं कि स्वर्गलोक, जहां केवल देवता, सिद्ध पुरुष और तपस्वियों को स्थान मिलता है, जहां न दुख है न मोह, केवल शांति, दिव्यता और आनंद। पर क्या आपने कभी सोचा है, यदि कोई देवता भी अपने कर्मों से श्राप का भागी बन जाए तो? गंगा, जो कि स्वयं जल की देवी हैं, अपार सौंदर्य और शुद्धता की प्रतीक, और शांतनु पूर्व जन्म में एक महान राजा, जिन्होंने स्वर्गलोक में पुण्य के फलस्वरूप स्थान पाया। उनकी मुलाकातें बढ़ी, दृष्टि मिलती रही और धीरे धीरे प्रेम का अंकुर पनपने लगा। स्वर्ग में प्रेम तो होता है, पर वहां वासना, मोह और इच्छा का स्थान नहीं। परंतु गंगा और शांतनु अपने भावों को वश में न रख सके। ब्रह्मा क्रोधित होते हुए कहते हैं कि गंगा और शांतनु, तुम दोनों ने स्वर्ग की मर्यादा भंग की है। प्रेम की सीमाएं लांघकर मोह और आसक्ति में बंध गए हो। देवताओं को भी तुमने विचलित कर दिया है। स्वर्ग की व्यवस्था को तुमने अव्यवस्थित किया है। गंगा कहती हैं कि प्रभु, हमसे भूल हुई, हम क्षमा याचना करते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि भूल नहीं, यह अपराध है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। गंगा, तुम पृथ्वी लोक में जन्म लोगी एक स्त्री के रूप में, और शांतनु, तुम भी एक मानव राजा के रूप में जन्म लोगे। तुम दोनों का पुनर्मिलन होगा, परंतु तुम्हारा प्रेम फिर एक परीक्षा बनेगा। और जब मोह अपने चरम पर होगा, वहीं तुम्हें सबसे बड़ा वियोग सहना पड़ेगा। गंगा बताती हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं थे। ये सभी 8 वासु थे, स्वर्ग के अष्ट देवता। इन्हें ऋषि वशिष्ठ ने शाप दिया था कि ये धरती पर जन्म लेंगे। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं ही इनकी माता बनूं और उन्हें शीघ्र मुक्ति दूं। मैंने उन्हें जल में वापस प्रवाहित कर मोक्ष प्रदान किया। परंतु 8वां वासु, यह बालक जिसे तुमने रोक लिया, यह शेष वासु है, जिसे लंबा जीवन भोगना होगा। यह बालक आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ, त्याग और प्रतिज्ञा का प्रतीक। तो इस प्रकार गंगा और शांतनु का पुनर्मिलन हुआ, पर वह प्रेम भी एक श्राप की छाया में बंधा रहा। वचन, कर्तव्य और प्रेम की इस त्रिकोणीय अग्नि में दोनों तपते रहे। यह केवल प्रेम कथा नहीं, यह त्याग, वचन और कर्मफल की महागाथा है। प्रेम वही सच्चा होता है जो स्वार्थ से परे, मर्यादा में रहे और फिर भी त्याग के लिए तैयार हो।